हम मावली तहसील के बागोलिया बांध पर बैठे हैं और हमारे साथ काफ़ी क्षेत्र के ग्रामीण भी हैं। और ये जो बांध है, जैसा कि ग्रामीणों को भी पता है कि बहुत ही चर्चित है और राजनीति का मुद्दा भी रहा है। हर चुनाव में हर नेता, हर पार्टी आती है और वो यही बोलती है कि इस बांध को हम भर देंगे। और ईश्वर देवता, अपने इंद्र देवता ने इस बार, प्रकृति ने अपनी तरफ से भरने की पूरा प्रयास किया है। लेकिन बड़ा ही दुखद पहलू है कि 40 साल से इस बांध को भरने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं कि हम आएंगे और नहर बनवा देंगे। तो ग्रामीणों का यही रोष है कि अगर ये नहर बन गई होती, उदय सागर से जो पानी बहकर अपना बिसलपुर बांध तक भी भर रहा है, आपका सरजना बांध है वल्लभ नगर का, वो ओवरफ्लो हो गया उदय सागर से पानी जाकर, और वो भरने के बाद, ओवरफ्लो होने के बाद आपका चित्तौड़गढ़ का बड़गांव भर गया। वो ओवरफ्लो होकर पानी गंभीरी से जाके बिसलपुर चला गया। बिसलपुर भी आज बांध जो है राजस्थान का सबसे बड़े बांधों में आता है, वो भी आज उसके गेट खुल गए। लेकिन दिए तले अंधेरे वाली स्थिति ये हो गई है कि हमारी उदयपुर शहर की, संभाग की सारी झीलें भरी हुई हैं, सारे तालाब भरे हुए हैं, लेकिन बागोलिया केवल और केवल राजनीतिक दलों की वजह से नहीं भर पाया। अगर उन्होंने ये नहर बना दी होती, डबोक में मेड़ता के पास से 20 किलोमीटर जो नहर है वो बन गई होती, और 20 करोड़ रुपए की DPR बनी हुई है, करीब 6 साल हो गए 2016 में, लेकिन राजनीतिक दलों की रोटियां सेकने की वजह से ये नहीं भर पाई। तो हमारे साथ ग्रामीण हैं और इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये जो बांध है ये किस वजह से नहीं भर पाया, वो हम जानना चाहेंगे। तो पहले हम जानना चाहेंगे हमारे जो साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतबिर हैं, उनका नाम, वो किस गांव से हैं, फिर हम सवाल करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरे को मोहन सिंह कहते हैं। मर्तड़ी गांव बड़ियार पंचायत का मर्तड़ी का रहवासी हूँ और पंचायत बड़ियार का ही हूँ। अच्छा। इसी तालाब के, हमारा गांव इसी तालाब के मेन भंडार में पुराना बसा हुआ था। तालाब के बनने के खातिर हमारे को ज़मीन अलॉटमेंट हुई है। जो थोड़ी तो हम कुछ आबादी तो हमारे यहाँ पीछे ज़मीन थी, वहाँ रह रहे हैं। बाकी हमारी लोबड़ा पंचायत में अधिकतर हमारे यहाँ की लोगों को ज़मीन भी वहाँ उनको अलॉट हुई है और रहवास भी उनका लोबड़ा पंचायत में। तो सिंह साहब, आप मोहतबिर हैं, तो ये जो बागोलिया को भरने के लिए हर चुनाव में नेता आते हैं, क्या वादे करते हैं? वो वादे का आपको ये कंप्लीट करके हमें 5 साल में पूरा करेंगे। आज दिन तक किसी विधायक ने कह के गए पे काम करके 1 रुपये पर भी, 100 रुपये में 5 रुपये का भी उन्होंने वापस काम करके जनता को आके भाषण नहीं दिया कि मैंने इतना भी किया है, नहीं किया है। और अगर रहना चाहते हैं तो बनास की जो भूपाल सागर में नहर जा रही है, वो वेस्टेज पानी अभी भी कितना ओवरफ्लो हो गया, वो भी मातृकुंडिया में होकर आग पे चित्तौड़ आके मिल रहा है। तो वो पानी भी है उसमें, ये डबो के जितना इसमें खर्चा नहीं है, इसका खर्चा कम है। 50% वो 1000 रुपये होंगे तो ये 500 रुपये का खर्चा ज़्यादा नहीं है। पर उन्होंने अभी तक हमारे को ब्रेक लगा दिया। और राजसमंद जिले के खातिर उन्होंने भी, विधायकों ने भी, मतलब इसको दोनों, वो तो विधानसभा में सभी का संपर्क बैठता है, जैसे पंचायत में है वार्ड पंच, उसी तरह वो भी सभा, इसलिए सभी विधायकों को दबाया और कम खर्चे में ये पानी, और पानी ये कितना वेस्टेज जाता है, जो पानी होते हुए भी हमारे को अभी तक शिव सिंह जी जाला साहब ने हमारे को कुछ मदद दी, जो वहाँ तक पानी लाए थे, उसके बाद कोई लाने वाला नहीं। सिंह साहब, ये भी बात है कि भाई ये एक नहर प्रस्तावित है अपने मेड़ता से, डबोक मेड़ता से, ये भी है। तो क्या वो अगर बन जाती तो ये बागोलिया भी भर सकता था? क्यों नहीं भरा था? वो भी मतलब पानी लाते तो वो भी पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है, और ये भी ओवरफ्लो के पानी तो बांध भर के आगे जा रहा है। यूँ तो यही नहीं कि उनका खाली रहा है। जब भरेगा तभी हमारे यहाँ मांगेंगे, जब खाना है तो पुरुषेंगे, खाना नहीं है तो कहाँ पुरुषेंगे। तो ओवरफ्लो दोनों होने, इसका ये 50 रुपये का खर्चा ये, और 100 रुपये का खर्चा वो, 50% में इसका खर्चा है। और पानी दोनों पर पर्याप्त पानी है, कोई कमी जैसी बात नहीं है। अब आगे कहाँ से देवे वो तो भाई सरकार जाने, बाकी देने में कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। जी, आपका क्या नाम है? नारायण सिंह। जी, मैं मर्तड़ी रहने वाला हूँ। मेरा नाम नारायण सिंह है। और कौन से गांव से हैं? मैं मर्तड़ी गांव से रहता हूँ, मर्तड़ी गांव में रहता हूँ। तो ये जो बांध नहीं भर रहा है, और राजनीतिक नेताओं ने बहुत इस बारे में आश्वासन भी कई बार दिए हैं, वायदे भी किए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि डबोक की नहर टाइम पे बन जाती या मेड़ता से तो ठीक रहता? बिल्कुल ठीक रहता जी। वो क्या है कि बनना ही नहीं। बाकी तो दलित चंद जी आए थे, उसमें DPR तैयार की थी, लेकिन आगे वापस कोई प्रोसेस नहीं था।
बाकी वो कर कुरा के चले गए। आने वाले में भी किसी ने कुछ नहीं किया और वो बोल के चले गए, बस वो वहाँ की वहाँ रुक गई। बस हम तो चाहते हैं कि बागुलिया भरना चाहिए, पानी रहना चाहिए, ताकि हमारा मेन काम मतलब खेती बाड़ी का मेन काम यही है। हमारा घर धंधा ऐसे ही चलता है। बाकी हम जाए तो जाएँ क्या, कहाँ मजदूरी कहाँ करें, बाकी तालाब में पानी बहुत ज़रूरी है। तो अब नेता फिर से आएंगे, चुनाव अभी 1.5 साल बाद हैं, तो नेता फिर से आएंगे तो वो ये फिर बात करेंगे कि बागुलिया को हम भर के दे देंगे, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? हम तो अब एक ही लक्ष्य है हमारा कि पानी अगर देंगे तभी हम उनके साथ हैं, बाकी नहीं हैं। बस हमारा मेन मुद्दा यही है। आपका क्या सबसे मोटी बात है, विधायक आएंगे, चुनाव होगा, जनता उनको वोट देगी, पर मतलब आगे जाके कर्तव्य उनका निभावे नहीं निभावे, हम अपना फर्ज है कि आप पधारे तो हम आपके साथ। मेन मुद्दा है ये तो। मुद्दा है, हम कहेंगे मुद्दा है। जो कहते आए और कहते रह रहे हैं, पर उन्होंने नहीं निभाया तो हमारे पास कोई रस्सी से गाय भैंस को बांधे जैसा हमारे पास किसानों के पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन था, आपको मालूम है कि जब नरेंद्र नाथ इगोतर बोईतर में अपने यहाँ सीट उनकी रोक दी थी, टिकट नहीं मिला, कहने का मतलब। फिर भी जनता ने कहा कि टिकट हमारे पास में है, जनता के पास में, तो उनको निर्दलीय लाके भी विधायक में उनको एक बार तो बता दिया। जनता में शक्ति है, मगर शक्ति होते हुए भी ऐसे आदमी को लाए वो भी थाल खा जावे, ये बात है सबसे मोटी है। और अभी पाटेश्वर राव जी को जनता ने कह दिया कि हम आपके साथ में जो है आपके सामने ही है। जनता इतना परिश्रम करके देती है, पर उसका फल वो अपन चारी मेरे सिटी कोट बने इन फसल खड़ी करा, रात में दुश्मन आवे जो बने हेरू पाड़ी इन गाय में वाले दे तो वह फसल नष्ट करे, जो वीर्य जगत वीर्य, ये आवाज निवेदन करा। तो इस बांध से कितने गांव में सिंचाई हो सकती है, कितने ये रिचार्ज हो सकते हैं, कितने गांवों को फायदा हो सकता है? 25 गाँव में, 25 गाँव, 8 तो पंचायत है अपने और 25 गांव लगते हैं, और लास्ट खेमपुर तक इसकी सिंचाई जाती है। फतेहनगर केवल ये नहर नहीं बनने की वजह से, नेताओं की लापरवाही की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल नहर वही है। बनी हुई है, पानी नहीं के कारण बगैर वो पानी नहीं आया। हाँ, वो पानी तो नहीं आया, इसलिए चाहे वो लाओ चाहे ये लाओ, दोनों में पानी की कमी नहीं है। जो लाना चाहते हैं वो जितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पर दिया नहीं। पैसा निजी पार्टी होती तो उसको घर के लिए खेती करके कंप्लीट करता है। ये सरकारी हमारे को सबको आश्वासन दे के चले गए आज दिन तक, और कोई नहीं आश्वासन के सिवाय और कोई बात ही नहीं हुई। तो यही कहना है, और हमारा जनता का यही है कि आप आओ, हम आपके साथ में, पर जनता को सिर्फ है तो आश्वासन दे के मत जाओ, कुछ करके बताओ, तो इस हमारा जीवित दबे कि इस आदमी ने हमारी जनता के साथ में मदद की है। तो बासा आप कहाँ से हैं और आपका नाम बताइए, और आपका गांव का क्या नाम है? मेरा नाम साधु सिंह और मरतड़ी गाँव। तो ये जो बांध नहीं भरा है, पूरे उदयपुर संभाग में झील तालाब सब भरे हुए हैं, ये नहीं भरने के पीछे आप किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? ये तो नहीं बना था, नहीं नाके तो किधर भरा, नाक दादे भरे जा तो ये आवे ये नाका नहीं नाके तो क्यों भरा।